आज की इंग्लिश की स्टोरी का नाम है टू शॉप्स। तो हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक लेवल की स्टोरी है, बिगनर्स के लेवल की है। तो आपको जो भी यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन मिलेगा बहुत ही बेसिक लेवल का और इजी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं स्टोरी। और हमेशा की तरह इसको मैं करूँगी हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर हिंदी में मीन समझाऊँगी। तो यहाँ पर कुछ बेसिक वोकैबुलरी दे रखी है। जैसे यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है स्माइलिंग। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना या मुस्कुराते हुए। शॉपकीपर आपको पता है, दुकानदार। पीपल मतलब लोग। और फ्रॉनिंग, फ्रॉनिंग का मतलब होता है फ्राउन से फ्रॉनिंग बना है, तो फ्राउन का मतलब हो गया नाराज़गी जताना, ठीक है, या फिर तेवर चढ़ाना, ठीक है, ये होता है फ्रॉन का मतलब। तो ये हो गया फ्रॉन से फ्रॉनिंग बन गया, ठीक है, नाराज़गी जताते हुए। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ये कुछ बेसिक वर्ड्स थे, यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। बिल्कुल बेसिक लेवल की ये स्टोरी है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। इन अ स्मॉल सिटी, इन यानी में, अ स्मॉल सिटी एक छोटे शहर में, कहाँ के, ऑफ इंडिया, इंडिया के, भारत के। देयर वर, तो देयर का यूज़ होता है बी वर्ब के साथ। बी वर्ब मतलब प्रेजेंट की होगी इज आर एम और पास्ट की होगी वॉज वर। तो देयर वर, तो देयर का हम मीन यहाँ पर कोई नहीं निकालेंगे, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट देयर का यहाँ पर यूज़ हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस आपको जैसे भी स्टोरीज में पढ़ते हैं हमेशा देखने के लिए मिलते रहेंगे। देयर वर टू शॉप्स, यानी कि दो दुकानें थी। देयर वर टू शॉप्स, दो दुकानें थी। वन वॉज अ, एक, वन, ठीक है, दोनों की बात हो रही, तो एक क्या थी, वन वॉज अ बुक शॉप, एक थी बुक शॉप यानी कि किताबों की दुकान। एंड द अदर, जो दूसरी थी, द अदर यानी अन्य जो दूसरी थी, वॉज अ स्वीट शॉप, वो थी, क्या थी, स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान। द शॉपकीपर, दुकानदार, ऑफ द बुक शॉप, कहाँ का, बुक शॉप का, द बुक शॉप। वॉज अ स्माइलिंग मैन, स्माइलिंग मैन था वो, ठीक है, वॉज यानी था, मैन यानी पुरुष या आदमी, स्माइलिंग, स्माइलिंग मैन था यानी कि मुस्कुराने वाला, हमेशा मुस्कुराता हुआ रहने वाला एक आदमी था। हिज शॉप यानी उसकी शॉप, हैड कार्ड, अब उसकी शॉप में क्या क्या थे, पास्ट में कोई भी वस्तु आपके पास थी, अब दुकान में भी क्या क्या चीज़ें थी ये बताने के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है हैड का, ठीक है। तो हिज शॉप हैड कार्ड्स, कार्ड्स थे उसकी दुकान में, गिफ्ट्स थे, स्टोरी बुक्स थी, एंड पेंट ब्रशेस थे, ये चीज़ें उस दुकान में थी। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग यानी कि कई लोग, मैनी पीपल कई लोग, वेंट टू द बुक शॉप, बुक शॉप में जाते या गए। गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, गए बहुत सारे लोग, कई लोग बुक शॉप में गए। फिर क्या है, द स्वीट शॉप, अब यहाँ पर बात हो रही है स्वीट शॉप की। अब स्वीट शॉप हैड, अब स्वीट शॉप में क्या क्या था, हैड का यूज़ हुआ है। जो भी उस शॉप में था तो हैड का यूज़ कर कर बताया जा रहा है क्या क्या था। बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स के यानी मिठाइयों के डब्बे। मैनी टाइप्स ऑफ केक्स, कई प्रकार के, ठीक है, मैनी कई, टाइप्स यानी प्रकार के, केक्स। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको वॉज में वर मिल रहा है, ठीक है, वॉज वर हैड का यूज़ हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर वेंट सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट पैरा में क्या है, एंड जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स, और लॉलीपॉप्स के जार्स थे। जार का मतलब ये जो कांच के, ये है जार्स, ठीक है, जार्स। नेक्स्ट क्या है, द शॉपकीपर ऑफ स्वीट शॉप, जो शॉपकीपर कौन सा वाला, स्वीट शॉप का, ऑफ द स्वीट शॉप, द शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वॉज यानी था अ फ्राउनिंग मैन। तो फ्राउन का मतलब शुरू में मैंने आपको बताया था, फ्राउन का मतलब है नाराज़गी जताना या फिर मुंह चढ़ाकर इस तरीके से, जैसे ये फ्राउनिंग है ना, ये है
मिठाइयों वाला जो शॉपकीपर है वो, स्वीट शॉप वाला। तो इस तरीके से ये फ्राउनिंग मैन था। फ्राउनिंग मीन्स कि हमेशा मुंह पे गुस्सा चढ़ा हुआ रहना या फिर तेवर चढ़ाना, नाराज़गी, थोड़ा नाराज़गी भरा उसका चेहरा था, फ्राउनिंग मैन था वो। सो नो वन केम टू हिज शॉप, तो इसलिए, ठीक है, सो क्योंकि फ्राउनिंग मैन था ना, मुंह चढ़ा के बैठा हुआ रहता था, तो इसलिए नो वन यानी कोई भी नहीं, केम कम की सेकेंड फॉर्म केम, ठीक है, कम यानी आना, तो कोई नहीं आता था टू हिज शॉप यानी उसकी दुकान पर। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, ये वॉज है, सिंपल पास्ट टेंस है। द फ्राउनिंग मैन, द फ्राउनिंग मैन, अब आपको पता चल गया कौन है, कौन सा है फ्राउनिंग मैन, ये स्वीट शॉप वाला। कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी नहीं समझ सका या नहीं समझ पाया कि वाई, क्यों, सका सकी के सेंस में, कुड नॉट कोई काम नहीं कर सका या नहीं कर सकी, नहीं समझ सका, तो इस तरीके से कुड नॉट का यहाँ पर यूज़ हुआ है। वाई, क्यों, नो वन यानी कोई नहीं, केम यानी आता, टू हिज शॉप। नेक्स्ट क्या है, वन डे यानी कि एक दिन, ही वॉज लुकिंग आउट, वॉज फिर वर्ब के साथ लुक के बाद में आईएनजी लगा है यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज लगा है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो एक दिन वो बाहर, आउट मतलब बाहर देख रहा था, टू मैन, टू है फिर ये मैन है, ठीक है, दो मैन की बात हो रही, तो ए नहीं है, ई है प्लूरल के लिए। तो दो आदमी, केम यानी आए, ऑन पोनीज, ऑन यानी ऊपर, किसके ऊपर, पोनीज के ऊपर। अब पोनीज है, प्लूरल है पोनी का, पोनी का मतलब क्या होता है, पोनी, अ पोनी इज़ अ टाइप ऑफ स्मॉल हॉर्स, मतलब छोटे घोड़े जैसा होता है ये पोनी, ठीक है। दे वेंट इनटू द बुक शॉप, दे यानी वे, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई, वेंट यानी गए, कहाँ, इनटू में, द बुक शॉप, बुक शॉप में गए, किताबों वाली जो दुकान थी उसमें। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, आफ्टर के बाद, सम टाइम कुछ समय बाद। सम गर्ल्स कुछ लड़कियाँ, ऑल्सो यानी भी, वेंट इनसाइड अंदर, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म हो गई, वेंट यानी गई, कहाँ, द बुक शॉप, ये सब उस बुक शॉप में गए, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे, वेंट हो गया, गो की सेकेंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो रही है, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस टेंस है पास्ट का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या दे रखा है, द शॉपकीपर जो दुकानदार था, फ्राउंड, तो फ्राउनिंग, फ्राउन, उसी से ही फ्राउन बन गया, सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है, फ्राउन की। मोर एंड मोर, अब वो और ज़्यादा, फ्राउनिंग का मतलब मैंने बताया आपको, फ्राउन मीन्स की नाराज़गी जताना, तेवर चढ़ाना, मुंह को चढ़ाकर रखना, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है ना, ये इस तरीके से इसको हम बोलेंगे फ्राउन। तो द शॉपकीपर फ्राउन मोर एंड मोर, मतलब और ज़्यादा उसने मुंह चढ़ा लिया, और ज़्यादा उसके चेहरे पर नाराज़गी आ गई। एट दैट टाइम मीन्स कि उस समय पर, यहाँ पर दे रखा है एट दैट टाइम, उस समय पर, टू वुमेन यानी कि दो औरतें, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है, किसके साथ थी, विद बेबीज़, बेबीज़ के साथ थी, बच्चों के साथ थी। केम यानी आई, इनटू यानी में, कहाँ, द स्वीट शॉप में, स्वीट शॉप में वहाँ पर दो ये जो वुमेन है, औरतें आई उसी समय। वन बेबी, एक बेबी, एक बच्चा, सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, तो सेकेंड फॉर्म आ रही है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, देखा उसने। द फ्राउन ऑन, ठीक है, मुंह चढ़ाते हुए, ऑन द मैन्स फेस, फ्राउन देखा ऐसे मुंह चढ़ा हुआ, उसका चढ़ा हुआ मुंह देखा। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और उसने क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया, स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू कर दिया। द वुमेन वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यानी जाना, तो चली गई, यहाँ पर ये पिक्चर और दे रखी है। वेंट आउट यानी बाहर चली गई, विदाउट किसके बिना, बाइंग एनीथिंग, कुछ भी खरीदे बिना, बाय मतलब खरीदना, कुछ भी खरीदे बिना वो बाहर चली गई। एज दे ओपन द डोर, एज यानी जैसे ही, उन्होंने जो दो लेडीज़ थी, ओपन यानी खोला दरवाजे को, ठीक है। द शॉपकीपर सॉ, शॉपकीपर ने देखा, हिज फेस उसका चेहरा यानी खुद का,
इन द मिरर, किसमें, कांच में, शीशे में, ऑफ द डोर, ये डोर पे जो दरवाजे पे जो शीशा लगा है, इस तरीके से जैसे पिक्चर में दे रखा है, इसमें अपना चेहरा देखा। वॉट अ फ्राउन, क्या तेवर है, ठीक है, क्या तेवर है। ही सैड, उसने कहा। ही लुक्ड अगेन, उसने फिर से देखा। एंड सॉ, ही लुक्ड अगेन एंड सॉ, देखा। दैट, कि इट वॉज हिज ओन फेस, मतलब कि उसका खुद का चेहरा था ये। इट वॉज हिज ओन फेस, उसका स्वयं का खुद का चेहरा था। ही वॉज सो सरप्राइज्ड, वह था बहुत, सो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मीन्स क्या है, हैरान था, सरप्राइज्ड था। दैट, की ही बिगिन टू लाफ, दैट, उसने बड़ा हैरान था, सरप्राइज्ड था, तो उसने क्या शुरू कर दिया, बिगिन यानी शुरू कर देना, बिगिन की सेकेंड फॉर्म, शुरू कर दिया क्या, टू लाफ, हंसना शुरू कर दिया। ही लाफ्ड सो लाउडली, और ज़ोर से, ठीक है, ज़ोर से वो हंसा। दैट द बेबीज ऑल्सो बिगिन टू लाफ, इतनी ज़ोर से हंसा कि जो बच्चे, जो बेबीज़ थे, मतलब जो बच्चे थे, उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया, बिगिन शुरू करना, बिगिन की बिगिन सेकेंड फॉर्म। वन वुमेन यानी कि एक औरत केम बैक, वापस आई, केम बैक वापस लौटना, वापस आना। एंड और टेक की सेकेंड फॉर्म टुक यानी कि लिया। अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स, एक बॉक्स लॉलीपॉप्स का उसने लिया जब वो हंसा शॉपकीपर। उसके बाद द अदर बॉयज़, जो दूसरा लड़का था, एंड गर्ल्स हर्ड हिज लाफ, हर्ड सुनी, ठीक है, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड सुनना, तो सुनी हिज उसकी लाफ, उसकी हंसी। एंड केम आए, टू बाय स्वीट्स, टू बाय खरीदना, क्या खरीदने आए, स्वीट्स मिठाइयाँ खरीदने आए। मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतें, प्लूरल है ये, मैन और वुमेन, ठीक है। ऑल्सो भी आए, केम टू बाय, क्या खरीदने, केक्स खरीदने आए। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से द शॉपकीपर ऑलवेज, शॉपकीपर हमेशा, स्माइल्ड एंड हमेशा हंसा, और हिज शॉप उसकी दुकान, वॉज यानी थी, ऑलवेज यानी हमेशा, फुल ऑफ पीपल लोगों से भरी हुई थी। उसके बाद जब से उसने हंसना शुरू किया। तो यहाँ पर सिंपल सी स्टोरी है, वो कैब आपको देखने को मिल रही है। तो मुद्दा यहाँ पर जो पर्पस है, उद्देश्य आपका क्या है, इंग्लिश को सीखना, बेसिक वोकैबुलरी यहाँ पर मिल रही है, बेसिक टेंसेज यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिगनर है, तो इसी लेवल से आप पहले शुरू करें। तो आज की क्लास में, आज की स्टोरी में बस इतना ही।